अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ मगन होंगे। आए अपने आज के इस व्लॉग का करते हैं बाकायदा आगाज। आज हमारा प्रोग्राम है जी पिकनिक पर जाने का, और क्योंकि आपको मैंने कहा था कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा इंशाल्लाह आपको वहाँ की सैर ज़रूर करवाऊँगा अपने साथ। तो चलते हैं जी, अपने आज के इस सफ़र का भी आगाज़ करते हैं, अपने इस व्लॉग का भी आगाज़ करते हैं और साथ साथ आपको मज़े मज़े की जगह भी आज दिखाएंगे। जी तो आज आपको चला के दिखाएंगे कि ये गाड़ी, इस गाड़ी में भी आज थोड़ा सा हाथ साफ करते हैं। पहले तो हमने नहीं चलाई, लेकिन आज कोशिश करते हैं कि इसको भी चलाते हैं। बाकी ये कि बस फैमिली सारी अभी आने वाली है, फैमिली के साथ चलते हैं आज आउटिंग के लिए। और रास्ते के जो मनाते होंगे वो भी सारे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मेरे साथ। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जी हम अभी अपने सफ़र के लिए रवाना हो चुके हैं, और मैंने भाई को कहा है जी थोड़ी देर के लिए गाड़ी में खुद चलाता हूँ, देखता हूँ कि ये बड़ी गाड़ी में चला सकता हूँ कि नहीं। बहरहाल भाई ने मुझे कहा कि ठीक है आप ट्राई कर लें, जहाँ तक चला सकते हैं चला लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना मुश्किल नहीं है गाड़ी ये वाली भी चलानी, क्योंकि बंदा कोशिश करे तो वो तो सब कुछ ही कर सकता है इंसान। ये आप देख सकते हैं रोड थोड़ा सा ये सड़क कच्ची है, इस वजह से ज़्यादा स्पीड वगैरह तो बंदा मार नहीं सकता है। स्लो स्लो हम लोग जा रहे हैं, आगे पक्की सड़क पर जब जाएंगे तो फिर देखेंगे। बाकी मैंने कहा जी देखते हैं आज मज़दा कैसे चलता है, मज़दा चलाने की भी कोशिश करते हैं। ये पैसेंजर मज़दे हैं जी। पहले हम आए थे तो उस वक्त भाई ने गाड़ी ली थी, तब भी हमें भाई ने ट्रीट दी थी। और आज जब इस दफ़ा आए हैं तो फिर भी भाई ने एक गाड़ी ली है, तो मैंने और बच्चों ने उनको बहुत मजबूर किया है जी कि इस दफ़ा की ट्रीट भी हमें आप देंगे। ये है ये हमारे भाई, और ये अभी मुझे बता रहे हैं कि इसके स्टीयरिंग में बहुत प्ले है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है जी, ड्राइवर हजरात चलाते हैं, उन्होंने अपनी सेटिंग के मुताबिक इसी तरह चीज़ रखी होती है, क्योंकि हम लोग खुद तो चलाते नहीं है। और ड्राइवर जिस तरह उनको अपनी आसानी लगती है तो जाहिर सी बात है वो उसी तरह से गाड़ी को रखते हैं। बाकी माशाल्लाह जी बहुत एंजॉय करने वाले हैं हम आज, और आप लोगों को भी साथ साथ एंजॉय करवाएंगे। हसान की ये सिचुएशन आप देखेंगे, हसान तो फुल थक गया है और लेटा हुआ है। तो हमारे भाई हैं ताज मोहम्मद भाई, ये चला रहे हैं गाड़ी और हम उनके साथ इस सफ़र में शरीक हैं। तो अभी आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी हम जा रहे कहाँ हैं। तो शायद आप लोगों ने सुना होगा, कराची वालों ने तो सुना होगा कि गडानी एक बहुत बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है, और हम लोगों ने आज जाना है जी वहाँ, क्योंकि बाकी इधर साहिल समुंदर पर पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से पाबंदी वगैरह भी है, इस वजह से साहिल समुंदर पर तो अलाउ नहीं है जाना। तो इस वजह से हमने ये चॉइस की है कि हम गडानी जा रहे हैं जी। वहीं पर जाके इंशाल्लाह अपना एंजॉय भी करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर वहीं से वापस घर आ जाएंगे। सफ़र थोड़ा लंबा है, 2-3 घंटे का रास्ता होगा, लेकिन गाड़ी अपनी हो तो बंदे को फिर परेशानी नहीं होती, टेंशन नहीं होती। ये आप देख सकते हैं अभी हम हब रिवर रोड बोलते हैं इसको, हब रिवर रोड के ऊपर से जा रहे हैं, और यही मेन रोड है, मेन सड़क है जो क्वेटा जाती है। तो अभी यानी आज हम बलूचिस्तान टच करके वापस आएंगे, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वो एरिया जो है वो कराची के सिंध का नहीं है, और वो बलूचिस्तान का एरिया है, और बलूचिस्तान समझे हम लोगों ने आज जाना है। तो ये सफ़र के मनाजिर हैं, साथ साथ ये मनाजिर भी आप देखते रहें, इंजॉय करते रहें, और इसके बाद इंशाल्लाह आगे बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे, बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ आएंगे, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। बहरहाल मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब तक कराची में हूँ तो आपको मज़े मज़े की वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। ये आप पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हैं। अब ये कराची से हम बाहर निकले हैं तो हमें ये पहाड़ नज़र आए हैं। बाकी गांव देहातों में तो ऐसे ही होता है कि आप घर से बाहर निकलें तो आपको सुबह उठते साथ ही सामने पहाड़ नज़र आएंगे, लेकिन कराची वालों को की ज़िंदगी ऐसी है कि वो अपने कामों में बिज़ी रहते हैं और कहीं आना जाना ऐसा इतना होता नहीं है। तो जब हम लोग आते हैं तो बच्चों की भी खुशी होती है कि जी चलो आप लोग आ गए हो तो आपके साथ हम भी आगे पीछे कहीं घूम फिर आएंगे। तो इसी वजह से फिर सब ने हमारे ऊपर भी डंडा रखा होता है कि आप प्लानिंग करें, कोई प्रोग्राम बनाएं, कहीं जाना है कहीं जाना है। तो हम भी इनके साथ इंजॉय कर लेते हैं, वो हमारे साथ इंजॉय कर लेते हैं। बहरहाल ये नज़ारे आप चेक करें, ये कितना बड़ा पहाड़ है, और एक टाइम ऐसा भी होगा कि ये पहाड़ बिल्कुल इस पहाड़ों की जगह पर भी आबादी होगी, क्योंकि बलूचिस्तान और कराची समझें कि आपस में बस मिल ही चुका है। ये नज़ारे आप चेक करें जी, हरा भरा सब्ज़ा, और माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारे नज़ारे। साथ साथ इंशाल्लाह आपको आगे भी मज़ीद नज़ारे करवाते रहेंगे। थोड़ा सा
ये है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अभी हम पहुंच चुके हैं व्यूअर्स अपने पॉइंट पर और गाड़ी से उतरे हैं। तो ये नज़ारे देखकर मुझे तो पहले ही डर लग रहा था कि आज पानी जो है उसका बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है और पानी के बहाव को देखते हुए मेरा तो दिल ही नहीं करता था नीचे उतरने के लिए, लेकिन बच्चों ने बहुत मजबूर किया। स्पेशली हसान का तो उसका ये है कि वो उसकी आदत है जब भी पानी के करीब जाता है तो कहते हैं भी मुझे छोड़ दें ताकि मैं पानी में नहाऊं। लेकिन ये आप अगर गौर से देखें तो आपको पीछे पानी साफ नज़र आ रहा होगा और आगे ये जो पानी है ये मट्टी अपने साथ लेकर आता है और इन साइडों पे आके टकराता है पानी, जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है। ये नज़ारे आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। मज़ीद भी इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाता रहूँगा। हसान पहुँच गया है जी नीचे पानी में और मैं साथ वीडियो भी बना रहा हूँ, लेकिन हसान का हाथ मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि लहरें किस तरफ से आ रही हैं और कैसे आ रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। तो आप भी जब भी साहिल समंदर पर जाएं, ऐसी जगहों पे जाएं तो बच्चों को स्पेशली बिल्कुल अपने से दूर ना करें और पानी के अंदर जाने की भी कोशिश ना करें। जब पानी का बहाव तेज़ होता है तो पानी से बिल्कुल दूर रहा करें, क्योंकि आपने ये जब नज़ारे देख लिए तो मेरे ख्याल से आपकी पिकनिक, आपकी पार्टी हो गई। जब पानी के अंदर जाएंगे तो फिर आपके लिए ख़तरा ही ख़तरा है। तो लिहाजा मेरी आपको ये अपने चैनल के तवसत से आपको ये वसीयत है, नसीहत है कि आप पानी से दूर रहा करें, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं होता। ये सामने आप देख सकते हैं कितनी स्पीड के साथ पानी आता है और सामने पहाड़ से टकरा कर फिर हवा में ऊपर पानी चला जाता है। अबशार की तरह जिस तरह होता है उस तरह ऊपर उठ जाता है पानी। ये आप देखें कहाँ कहाँ तक पानी आ रहा है। और इसी तरह दो तीन लहरें थोड़ी हल्की सी आती हैं और फिर जो तीसरी चौथी लहर होती है वो फिर इतनी ज़ोरदार लहर होती है कि वो बिल्कुल सारा जो है ना आधे तक पानी पीछे चला जाता है पहाड़ों तक। तो मैं तो तकरीबन 10-15 मिनट हसान को इधर लेके खड़ा रहा। हसान की बड़ी कोशिश थी कि मैं इस पानी में नहाऊं, लेकिन थोड़ा बहुत नहाने की कोशिश उसने की भी है, लेकिन हाथ से मैंने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम यहाँ गए थे तो उस वक्त पानी का बहाव इतना तेज़ नहीं था और साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन पानी था, इसीलिए हमने यही जगह चॉइस की थी कि वहाँ पानी साफ़ होता है। लेकिन इस दफ़ा जब हम आए तो पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से पानी उतना साफ़ नहीं था जो इससे पहले साफ़ था। ये आप देख सकते हैं हसान को मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है और ये हैं जी नज़ारे गडानी के। ये पीछे आप देखें, आपको अगर नज़र आ रहा होगा वो आधे तक पानी गंदा है, उससे आगे पानी साफ़ है। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी होता है, नीला पानी होता है यहाँ पे, यानी कि जितना आप कहें ना उतना साफ पानी होता है। लेकिन इस दफ़ा फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में यहाँ पर आया हूँ तो मैंने ये देखा कि इस दफ़ा पानी गंदा है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो उस वक्त इतना ज़्यादा पानी गंदा नहीं था। हसान को देखें अभी भी मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, इसकी यही कोशिश है कि मुझे आप छोड़ें और जाके मैं पानी में नहाऊँ। तो इस पानी में रेत इतनी ज़्यादा आ रही थी साथ साथ कि वो मतलब कि चिपक जाती थी जिस्म के साथ। फिर भी हसान ने जो है ना अपनी तरफ से कोशिश बहुत की है। पानी आता था, जैसी लहर आ जाती थी पीछे होकर बैठ जाता था। तो खैर एंजॉय तो किया, हमने भी किया, बच्चों ने भी किया, लेकिन पानी से दूर रह रह कर पानी के अंदर बिल्कुल भी नहीं गए। और आप लोग भी ये देख सकते हैं, ये सामने मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, ये देखें ये पानी इतना स्पीड से आके इन पत्थरों को लगता है। बस अल्लाह पाक की कुदरत है, ये छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटी सी पहाड़ी है, बस इसने पानी को रोका हुआ है। नहीं तो इतना तेज़ जो पानी आता है पीछे से, इतनी तेज़ तेज़ लहरें आती हैं और जहाँ पे लहरें आके ख़त्म हो जाती हैं। अगर ऐसा ना हो तो यकीन माने ये तो पानी समंदर, चूँकि कराची की सतह जो है समंदर ऊपर है और कराची नीचे है, लेकिन अल्लाह पाक की ऐसी कुदरत है कि बस अल्लाह पाक ने समंदर को रोका हुआ है
नहीं तो कराची पानी पानी हो जाए अगर ये समुंदर थोड़ा सा भी बिखर जाए। तो इसी वजह से साहिल समुंदर पर पाबंदी है। इन दिनों में पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर अलाउ नहीं है जाना। विजिटर जितने भी होते हैं उनको वहाँ पर नहीं छोड़ते। तो ये जगह थोड़ी ऐसी है कि यहाँ पे देखें आपको बहुत कम लोग नज़र आएंगे। यहाँ पे उन्हीं लोगों को पता होता है कि जो एक आध दफ़ा गए हैं तो वो जाते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे नहीं जाते। ये गडानी में भी वो साइड है जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। जो शहर वाली साइड है दूसरी तरफ तो वो उधर तो बड़े मतलब पिकनिक पॉइंट्स हैं, ज़्यादा लोग वहीं जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक अपने लिए एक अलग पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है इस साइड पे। इधर आने का मकसद ये होता है कि यहाँ रश नहीं होता, बिल्कुल भी रश नहीं होता। ये आप देखें हसन पानी के अंदर खड़ा है और रेत देखें कैसी नीचे से रेत निकल रही है। पत्थर ये देखें जब लहरें आती हैं यहाँ इन पहाड़ों से टकराती हैं तो वापसी में पत्थर साथ ले जाती हैं। जी व्यूअर्स मेरे साथ अभी मौजूद थे ज़ाहिर खान और अभी मज़ीद आपको विज़िट करवाने लगा हूँ एक ऐसी चीज़ का कि आप देख के दंग रह जाएंगे और इंतज़ार की घड़ियाँ होती हैं। तो हम थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा अगर आप मेरा साथ दें। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अपन ये जो सामने आपको रेड कलर का एक चुबारा सा नज़र आएगा। ये यहाँ पे देखें लहरें आके जब साइडों से टकराती हैं तो कितना ऊपर तक जाती हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत तेज बहाव था पानी का, बहुत तेज बहाव था पानी का। और ये नज़ारे देखें और मज़े की बात ये थी कि यहाँ ना दरख्त वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा वो ये आप देख सकते हैं सामने ये जो जहाज समुद्री जहाज होते हैं, ये दो जहाज यहाँ पे खड़े हैं। तो ये एक लिमिट होती है इनकी चलने के बाद ये बस ग्राउंड हो जाते हैं। ग्राउंड होने के बाद फिर यहाँ इन जहाज़ों को काटा जाता है, यानी स्क्रैप किया जाता है इनका। तो ये दो जहाज़ अभी इधर मौजूद हैं और इसी तरह बाकी जहाज़ भी साइडों पे खड़े होते हैं और उनको काट के स्क्रैप बनाया जाता है उनसे। तो बड़े बड़े ठेकेदार वगैरह मौजूद होते हैं जो इनका सौदा करते हैं और उसके बाद इनको स्क्रैप में खरीद कर फिर स्क्रैप बनाकर आगे बेच देते हैं। क्योंकि ये काफ़ी पुराने हो होते हैं या इनकी जो लिमिट होती है पूरी हो चुकी होती है, इस वजह से इनको ग्राउंड कर दिए जाते हैं। ये नज़ारे आप चेक कर सकते हैं। ये पानी देखें ये वाला पानी गंदा है और इस ये जो सामने लोग बैठे हुए हैं ये भी आप देख सकते हैं। इन्होंने ना मछलियाँ पकड़ने का काम शुरू किया हुआ है इधर बैठ के। पिकनिक पर ही आए हुए हैं लेकिन साथ साथ मछलियाँ पकड़ते हैं। तो पानी यहाँ से भी आप देखें दो तरह का पानी आपको नज़र आ रहा होगा। पीछे बिल्कुल साफ पानी है और ये पहाड़ों से इस तरफ जो पानी है ये थोड़ा सा गंदा है। तो ये पत्थर चेक करें, ये मैंने देखा ना कुछ अजीब के लाल लाल कलर के पत्थर थे और ऐसे कि आप इनको हाथ से इनके ऊपर गीला हाथ रखते हैं ना तो आपके हाथ को लाल किस्म का कलर लग जाता था। मैं बच्चे अजीब से मुझे लगा था, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करें। और मौसम ये देखें बिल्कुल भी सूरज नहीं है, पूरा आसमान बादलों से भरा हुआ है, बिल्कुल फुल भरा हुआ है बादलों से पूरा आसमान। अब सामने आ जाए व्यूअर्स बिरयानी लवर्स। कराची की पिकनिक हो और कराची हो और बेहतरीन मौसम भी हो और बिरयानी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बिरयानी की एक डेग बनवा कर हम साथ ले आए थे। तो अभी इंशाल्लाह बिरयानी पर हाथ साफ करने का टाइम आ चुका है। ये खड़ी है जी हमारी गाड़ी, बिल्कुल गाड़ी के अपने पास खड़ी की और साथ ही हमने चटाई वगैरह डालकर ज़मीन पे उधर बैठ गए थे। अभी खा रहे हैं खाना। ये आप देख सकते हैं जी मेरे साथ ताज मोहम्मद भाई और ये बच्चे सारे यहाँ पर मौजूद हैं। पहले हमारी ख़वातीन ने खाना खा लिया था, उसके बाद हमने कहा जी आज ख़वातीन फर्स्ट हैं, लेडीज़ फर्स्ट होती हैं तो आप पहले खाना शाना खाएं। आज पिकनिक पर आए हैं तो आज आपने कुछ नहीं करना, हम करेंगे जी आपकी खातिरदारी। उसके बाद हम अभी खुद बैठे और हम खा रहे हैं खाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना हमने खा लिया है और उसके बाद फिर थोड़ा सा चलते हैं नीचे और ताकि घूमेंगे फिरेंगे ज़रा खाना हो जाए हज़म। तो हसन भी आ गया अभी जी मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। इसकी तो यही ख्वाहिश है कि हम पानी में कब जाएंगे, पानी में कब जाएंगे। तो अभी मैंने इसको यही कहा है कि आप थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद फिर हम चलते हैं नीचे पानी में।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जी व्यूअर्स, सारे काम वगैरह होने के बाद अभी हम वापस निकल चुके हैं जी घर की तरफ। वापसी का सफ़र हमारा हो गया है स्टार्ट, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह घर जाके फ्रेश होकर फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। थक गए हैं बहुत ही ज़्यादा, मैं तो बहुत थक गया हूँ। एक तो खैर कराची का सफ़र भी थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, और मस्जिदों का सफ़र तो स्पेशली, क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब हैं, कच्चे रास्ते ज़्यादा हैं और पक्के कम हैं। आगे भी हमने जहाँ जाना था रास्ता बहुत ज़्यादा कच्चा था, जाम खड्डे इतने ज़्यादा थे, उसकी वजह से जिस्म में भी दर्द होना शुरू हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा तो आया है, और इंशाल्लाह इसी तरह घूमेंगे फिरेंगे, आप लोगों को भी इंजॉय कराएंगे, ख़ुद भी इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं घर, फ्रेश वगैरह होते हैं, और फ्रेश होने के बाद मुलाकात करते हैं जी दोबारा से आपके साथ। तो तब तक आप व्लॉग को देखिए मुकम्मल, मैं आता हूँ फ्रेश होके। जी व्यूअर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम आ गए हैं घर। अभी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। वहाँ पे थोड़ा बहुत जो नहाए पानी में, वो तो मट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा थी, रेत सारी हमारे साथ चिपक चुकी थी। तो फ्रेश होने के बाद अभी आपके साथ दिखाते हूँ। और आज का टूर हमारा बड़ा मज़ा करा, क्योंकि सब एक साथ गए थे, फैमिली पूरी साथ थी, और बहुत बहुत इंजॉय किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को ने भी एंजॉय किया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दिया करें कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। हर ब्लॉग में मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि कहीं कोई कमी होता ही हो तो वो ज़रूर मुझे बता दिया करें, ताकि मैं उसमें मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करूँ, और आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बना के आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि आप लोग भी कराची को सही तरीके से इंजॉय कर सकें। जो मेरा कराची का विजिट है इंशाल्लाह पूरे का पूरा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अभी थोड़े से दिन रह गए हैं, इंशाल्लाह 8-10 दिनों बाद हमारी वापसी हो जाएगी। और जब तक कराची में, तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जरूर एंटरटेन करेंगे। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।